Praise the Lord, Jamasiki. Very good evening to the entire fraternity, the entire family of Hosanna the Jesus Christ Online Church. Pastor Edina की तरफ से आप सभी को आज शाम का प्यार भरा सलाम। अजीजों, आज के कलाम में जाने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगी इस वार्म वेलकम के लिए। आइए हम मिलकर के प्रभु यीशु नासरी का पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और हम अपने आप को, अपने मनों को, अपने विचारों को, अपनी सोल्स को, अपने माइंड्स को प्रिपेयर करेंगे आज के जिंदा कलाम के लिए। लेट्स प्रे फॉर अ लिटिल व्हाइल। एक छोटी सी दुआ करेंगे, एक प्रिपरेशन प्रेयर। हालेलुया, जॉइन मी। Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Jesus, yes, Holy Spirit, yes, Father. We need your communion here. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Father God, hallelujah. खुदा यीशु नासरी, हम आज के इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो हमें आपके संग रहना सिखाता है खुदा, आपके संग बने रहना सिखाता है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद हूँ खुदा आज के जिंदा कलाम के लिए। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी जन इस समय यहाँ पे मौजूद है प्रभु, हर एक को आप छू लें प्रभु जी, लहू के बारे में कवर करें प्रभु जी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो खुदा, और ये कलाम पिता परमेश्वर सेंत में बिना रुकावट हर एक की जिंदगी में उतर जाने पाए और बड़ी बरकत लाए। खुदावन हर एक को छू ले, प्रिपेयर करें। खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जमसिकी अजीजों, आज हम यूहन्ना की इंजील में से सीखेंगे एंड द चैप्टर इज 15। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, उसकी 1 आयत से लेकर मैं 12 आयत तक आप सभी के संग यहाँ पे शेयर करूंगी। आप सभी ने इस कलाम को बहुत बार पढ़ा होगा अजीजों, लेकिन इट इज अ रिन्यूएशन टाइम। हर दिन जब आप कलाम को पढ़ते हैं वो आपको रिवाइव करता है नई एनर्जी के साथ। हालेलुया। आज खुदावन ने मुझे ये कलाम स्पेशली दिया ताकि मैं अपने इस होसाना परिवार के साथ इसे शेयर करूं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत ही ध्यान से आज के इस पवित्र वचन को सुने, अपनी जिंदगियों में ग्रहण करें और आशीष पाएं। हालेलुया। प्रेज। अजीजों, आज के दिन के विषय में 2 खास बातें हैं आज जो मुझे 2 खास पॉइंट्स खुदावंद ने दिए हैं। सुबह मैंने जो आपके संग शेयर किया दोपहर में, वो था वॉक इन स्पिरिट। हालेलुया, हमें आत्मा में चलना है। और सेकंड थिंग है जो आज शाम के लिए प्रभु ने मुझे दी, अबाइड इन मी। हालेलुया, मुझ में बने रहो। These two important things I want to share it with you tonight, and I hope you people are with me right now. Hallelujah, praise the Lord. इस कलाम को पढ़ने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों को, मेरे इस सुंदर से परिवार को ये बताना चाहूंगी कि जो यूहन्ना की पत्री है, यूहन्ना की इंजील को द लिविंग वाटर भी कहते हैं। हालेलुया, क्योंकि गॉस्पल्स, 4 गॉस्पल्स आप पढ़ेंगे, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पर, जो जॉन है वो सारी बातों को रिवील करता है जीसस क्राइस्ट के बारे में, और उनकी इनिशियल लाइफ को यहाँ पे बताता है, किस तरह से उन्होंने अपने मिनिस्ट्री वर्क को किया, उनका क्या रीजन था दुनिया में आने का, सल्वेशन हमें क्यों चाहिए। तो ये सबसे मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट गॉस्पेल हम सभी के लिए है। और मेरी जिंदगी में भी इस गॉस्पेल को मैंने बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा है। और जब मुझे सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब मुझे विजन मिला, जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मुझे मिला, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम, और उस समय मेरे पास एक छोटी सी पॉकेट बुक थी एंड वो जॉन के ऊपर ही आधारित थी, इसी गॉस्पेल से रिलेटेड थी पूरी बुक, एंड इट इज अ लिविंग वाटर रियली। और जब मैंने उसे पढ़ा, मुझे खुदावंद यीशु मसीह का दर्शन मिला, और जिस वक्त में मैंने देखा प्रभु यीशु को, तब मैं इतना नहीं समझती थी, जानती बचपन से हूँ बिकॉज मेरे डैड बिशप है, हमारा ब्रॉटअप मसीहत में ही है, पर लेकिन जब हमें दर्शन मिलता है वो समय अलग होता है। पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ था पूरी तरह से, एंड तभी से मैंने देखा है कि खुदावंद ने मुझे नई नई बातों के रिवलेशंस दिए हैं, खुदावंद ने भरपूरी से कलाम को दिया है। और जब कभी मुझे नहीं पता होता कि मेरे कहने से क्या होने वाला है, एट दैट टाइम आल्सो द होली स्पिरिट इज वर्किंग स्पिरिटली इन मी। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना और अपने विजन्स मुझे समय समय पर दिए हैं, और आज एक मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे दी, मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ये सब
जब होता है अजीजों, जब हम कलाम की गहराई में उतरते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि हमारी नॉलेज हमें कभी भी खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं करवा सकती। केवल खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम और उसमें हम किस तरह से बने रहते हैं, दिस इज द की पॉइंट। हालेलुया, प्रेज। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय में आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, 1 से लेकर 12 आयत तक। आप चाहें तो उर्दू में यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। किसी भाई बहन के पास अगर उर्दू की बाइबल है तो डू शेयर इट। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ, जिस तरह से मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रभु यीशु के संग संग बना रहना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है अंगूर का। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, जब आपने कभी भी ग्रेप्स को देखा होगा, कभी भी आपको वो अकेले अकेले अलग अलग एक एक दाना कभी नजर नहीं आता। हमेशा हम देखते हैं कि अंगूरों का गुच्छा हमें नजर आता है। हालेलुया। और जब हम किसी जाके आप किसी गार्डन में जहाँ पर सिर्फ ग्रेप्स का ही हो, आप जाकर देखेंगे, वहां पे विजिट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से उस दाखलता के साथ सारी डालियां जुड़ी रहती हैं और वो किस तरह से फलवंत रहती हैं। वहां पे कितना फ्रूटफुल वो नजारा होता है देखने में। हालेलुया। उसी तरह से उसका एग्जाम्पल देकर के यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं अपने मुंह से हमें ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें, जिस तरह से अंगूर का गुच्छा डालियों के साथ और जो डाली है वो पूरी तरह से दाखलता के साथ जो है जुड़ी रहती है, तो हमें भी वैसे ही खुदावन यीशु मसीह के संग जुड़े रहना है। क्योंकि जब तक कि हम जुड़े रहेंगे हम फलवंत रहेंगे, लेकिन अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम किसी भी काम के नहीं रहते। हम कभी भी प्रभु यीशु से दूर जाकर के, अलग रह करके फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। सबसे पहली बात हमने सीखी that we have to abide in Jesus. We have to be very close to the Lord each and every moment of our life. ऐसा नहीं है अजीजों कि हम संडे जाते हैं या फिर हम थर्सडे फ्राइडे वीकडेज में अगर हम चर्च जाते हैं, दुआ अटेंड करते हैं और बहुत अच्छी दुआ करते होंगे बेशक, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद के लिए हमें कभी भी ऐसा कोई समय जो है सेट करके नहीं रखना कि हम हफ्ते में कभी कभी जाकर के खुदा बाप से बातें करेंगे या फिर कभी कभी चर्च जाएंगे। नहीं अजीजों, यहाँ बात हो रही है हर पल की। हर पल हमें खुदावंद यीशु मसीह के संग जुड़े रहना है अगर हम चाहते हैं कि हम फलवंत हो। आज हम क्यों परेशानी में फंसे हैं? आज हम देखते हैं कि बड़ी सारी परेशानियां हमारी जिंदगियों में घुस जाती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में, कभी कभी हमारे बॉडी में। हम देखते हैं कि बड़े सारे इश्यूज होते हैं। क्यों होते हैं अजीजों? क्योंकि हम आत्मिक रूप से खुदावन से दूर हो जाते हैं। जब तक कि हम खुदावन यीशु मसीह के संग नहीं जुड़े रहेंगे, हम फिजिकली भी ग्रो नहीं कर सकते अजीजों। वहां पे शैतान तरह तरह की परेशानी, बीमारी और न जाने क्या क्या वो ट्रैप्स हमारे लिए सेटअप करता रहेगा अगर हमारी फेलोशिप
खुदावंद यीशु मसीह के संग नहीं होगी। इसीलिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग वी सॉ इन दिस चैप्टर इज द फेलोशिप, द इंटीमेसी विद लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सेकेंड थिंग यहाँ पे बताई गई है अजीजों कि अगर हम कहीं अपने लाइफ के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने आज दुआ की कि नहीं, हमने आज कलाम में से सीखा कि नहीं, या हमने उस नजदीकी को जो पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता होती है उसे आज हमने महसूस भी किया है या नहीं। इट मीन्स अगर ऐसा महसूस हमें नहीं हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि हमारी फेलोशिप खुदावंद यीशु मसीह से कहीं ना कहीं टूट चुकी हुई है। तो यहाँ पर हम सेकंड थिंग देखते हैं कि लिखा है कि जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती उसे वह छांटता है। हालेलुया। छांटता है ताकि हम और फलवंत हों, और अगर हम नहीं फलवंत होते तो हमें क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ब्रांचेस को। जो ब्रांचेस ग्रो नहीं कर रही होती उन्हें कट करके फेंक दिया जाता है, फिर जब वो सूख जाती है तो उन्हें उठा करके आग में जला दिया जाता है। तो ये बहुत ही जो डेंजरस बात है किसी भी एक मसीह के लिए अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि हमारा ऐसा हश्र हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी अजीजों, हमें बचाया है, हमें गुनाहों की मुआफी दी है, इसलिए कि हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सके, इसलिए नहीं कि हम नाश हो जाएं। तो आज हमें देखना है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी खुदावंद ने दी है, क्या हम उसे सही तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी बिलीवर। तीसरी बात अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद के वचन के कारण हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। हम शुद्ध होते हैं, हम सैक्रेड बनते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि हम नहाएंगे, हम अच्छा परफ्यूम यूज करेंगे, फिर हम चर्च जाएंगे तब हम पाक पवित्र नजर आएंगे। नो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से जो होते हैं बहुत सारे पापों को लेकर घूमते हैं, बहुत सारी सड़न भरी हुई होती है, ऊपर से कितना भी परफ्यूम लगा ले, इट डजंट वर्क फॉर अस। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें देखना है, समझना है कि सिर्फ खुदावंत का वचन हमें पवित्र बनाता है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा सेंट आपको नहीं इतना महका सकता जितना कि परमेश्वर का वचन कर सकता है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को खुदावंत के वचन से पूरी तरह से फिल करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में एंटर करते हैं अजीजों, तो हम पवित्र बनते हैं और प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। प्रेज अजीजों, आज मैं एक और खास बात आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आज सभी जन इस बात की होड़ में लगे हुए हैं कि हम रिवलेशन की बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा जाने कि मुकाशफा में क्या लिखा है और क्या क्या बातें हैं, क्या क्या दर्शन पद्मस टापू पे यूहन्ना ने देखे। बहुत अच्छी बात है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें अजीजों सबसे ज्यादा वक्त फेलोशिप में बिताना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। हमारी जिंदगियां अगर ठीक नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अजीजों नहीं पाया जाता, तो कितना भी स्टडी आप करें, कितना भी नॉलेज आप पाले, वो आपको खुदावंत के बादशाहत में दाखिल नहीं करा सकता। और आज का मेरा पॉइंट भी यही है कि क्या है वो चीज जो आपको खुदावंत की बादशाहत में ले जा सकती है। आज लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है एंड हम बहुत ज्यादा सीखे हैं बाइबल को, तो शायद हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि हमें परमेश्वर के राज्य में जो है लेकर के जाएगी। नहीं, इट इज द रॉन्ग थिंकिंग, इट इज अ मिथ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में अगर फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट नहीं है और आप कलाम को एक्सरसाइज नहीं करते अपनी लाइफ में, खुदावंत का कलाम आपकी जिंदगी से जाहिर नहीं होता, तो सिर्फ नॉलेज आप कितना भी सीख लें कि कौन से 4 घोड़े हैं और 7 मोहरों का क्या होगा, 7 कटोरे कौन से हैं, 7 सील्स क्या है और वो बीस्ट क्या था, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपको कभी भी खुदावंत के राज्य में दाखिल नहीं करा सकती। इट इज जस्ट फॉर अ नॉलेज कि अंत के समय में क्या होगा ये जानना जरूरी है, लेकिन अपना सारा ध्यान, अपनी सारी क्षमता आप इसी पे लगा दें, दिस इज नॉट फेयर। आपको अपनी आत्मिक जीवन के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में अटेंटिव होने की जरूरत है आज। हालेलुया। प्रेज। आइए हम वापस से अपने कलाम की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि खुदावन की बादशाहत में हमें दाखिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, क्योंकि आज का कलाम हमसे बार बार ये कहता है दैट अबाइड इन मी। हालेलुया। मुझ में बने रहो, और मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जो छोटी छोटी गलतियां नजर आती है उन्हें काटता और छांटता है और फिर हमें ट्रिम कर देता है, जो बुरी बातें हमारे अंदर से निकाल देता है और गलतियां हमारी होती है हमें क्षमा कर देता है, हमें आगे बढ़ने का मौका देता है प्रभु यीशु मसीह। कभी हमें याद रखिए कि कभी भी खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी गलतियों से नहीं पुकारते कि सो एंड सो तुमने ये गलती की थी, सो एंड सो तुमने ये गलती की थी। नो, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने माफी को मांगा है, प्रभु यीशु से सारी बातें बता करके इस बात का इकरार किया कि प्रभु मैं दोबारा उस चीज को नहीं करूंगा, अजीजों कभी खुदावंद यीशु मसीह आपको वो चीज के बारे में याद नहीं दिलाते और ना ही आपको पोक करते हैं। हालेलुया। तो ये बात याद रखें कि गिल्ट कभी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से नहीं आती। हमारे पास हर बार जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए मौका है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर काट छाट होने दें, पवित्र आत्मा को हम काम करने दें। आगे हम 6th पॉइंट देखेंगे अजीजों। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स 7। यहाँ लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अजीजों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अधिकार है। आज मैं आपको एक बार फिर से एनकरेज करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम जुड़े हैं, ये खुदावंत की मर्जी है कि हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फेलोशिप करते हैं, खुदावंत के कलाम को सीखते हैं अजीजों, ताकि हम खुदावंत यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी कर सके। हालेलुया। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ये हमारा इकट्ठा होना वेस्ट नहीं है अजीजों, ये फालतू की बात नहीं है कि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस to get ourselves prepared for the second advent of Christ. Hallelujah. और आज मैं आपको एक बार फिर से ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमें खुदावंद ने ये अधिकार दिया है कि हम जो चाहे मांगे प्रभु यीशु के नाम से वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें कभी भी परिस्थितियों को देख के, कॉन्सिक्वेंसेस को, परेशानियों को देख के ऐसा नहीं सोचना कि हम परेशान हैं तो शायद खुदावन हमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि खुदावन यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें देखना है जब कभी भी हमारे बच्चे अगर बीमार होते हैं या फिर आसपास हम परेशानियों को देखते हैं, जैसे कि आज हम महामारी को देखते हैं, तो हमें बैकआउट नहीं करना, परेशान होकर के फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें दुआ में बने रहना है, घुटनों पे आना है अजीजों। और जब आप घुटनों पे आएंगे तो आपकी बैटल्स आप विन कर जाएंगे। हालेलुया। प्रेज। 7th पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और बैप्टाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल बन जाते हैं। हालेलुया। आप चेले बन जाते हैं। और चेले का क्या फर्ज होता है आप सभी जानते हैं, दैट वी शुड फॉलो आवर लीडर, वी शुड फॉलो hallelujah each and every task we have to fulfill that has been given by our master। hallelujah। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब हम चेले हैं, यहाँ पे प्रभु कहता है कि मुझे इसी बात से खुशी होती है और इसी बात से परमेश्वर की महिमा होती है, तमजीद होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें क्लियरली इस बात को सोचना है कि वो फल क्या है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें आत्मिक रूप से जो हमारे फलों को हम जानते हैं, द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट के बारे में मैंने आपसे बताया, तो उसे आप जाकर के गलतियों 5 में 22 में जाकर के पढ़ें, वहां पे आपको फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स के बारे में पता चलेगा। तो जो आत्मा के फल हैं, जैसे कि भलाई, कृपा, करुणा और दया, नम्रता, दीनता, ये सारी बातें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। उसके बाद फल लाना, यहाँ पे जो बात हो रही है, दिस इज द डिफरेंट थिंग। खुदावन चाहते हैं कि जिस तरह से हम बचाए गए हैं और भी लोग बचाए जाएं अजीजों, और जब हम इस टास्क को पूरा करते हैं तब हम फलवंत होते हैं, तब वो हमारा फल कहलाता है कि हमने प्रभु तेरे नाम से इन लोगों को सुसमाचार सुनाया और इन्हें बचाया। शैतान के राज्य से खींच करके, छुड़ा करके, उस आग में झपट करके आप जब लोगों को बचा के लाते हैं, that is what we call the fruit। हालेलुया। वो फल बनता है अजीजों जो हम लेकर के आते हैं। तो वो आप सभी को एक्वायर करना है, अर्न करना है खुदावन की किंगडम के लिए। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम फल लाते हो, इसी बात से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो और तभी तुम मेरे डिसाइपल्स कहलाओगे। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं
नौवीं बात मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। लेकिन कई बार हम मुंह से तो कहते हैं अजीजों, दिल से नहीं मानते। यहीं पर हम गलती करते हैं। इस गलती को आज हमें सुधारना है। जी हाँ अजीजों, मैं कह रही थी कि हमें एक दूसरे के संग सच्ची मोहब्बत रखनी है। जो खुदावन यीशु मसीह का प्यार है वो हमारे बर्ताव से झलकना चाहिए। अगर हम मसीह में हैं तो हम सभी अपने मसीही भाई बहनों से, सभी लोगों से हमें प्रेम रखना है। हमारे बर्ताव में वो सारे आत्मा के फल नजर आने चाहिए। अगर नहीं नजर आते तो हमारे लिए अभी भी मौका है कि हम खुदावन यीशु मसीह से मांगे कि प्रभु तू मुझे बदल। कहीं ना कहीं अजीजों हम हार जाते हैं। कई कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आती हैं कि हम सारी बातों को फुलफिल नहीं कर पाते। तो जो कमजोरियां हमारी है, हमें उन्हें छुपाना नहीं है अजीजों, हमें परमेश्वर के सामने कह देना है, ताकि आप आजाद हो जाए उन सारी परेशानी से। क्योंकि खुदावंत का रूह जब हमारे लिए काम करता है, जब हम सारी बातों का अंगीकार करते हैं, बताते हैं जाकर के, तभी हमें डिलीवरेंस मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने नौवीं बात देखी कि हमें जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया और अपने जान हमारे लिए दे दी, तो हमें भी उतना ही निष्ठा के साथ एक दूसरे को जो है बिल्डअप करना है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर। अगर हम किसी भाई बहन को देखते हैं कि वो कुछ नहीं सीख रहा या उसकी लाइफ में कुछ गलतियां वो कर रहा है, तो हमें उसे समझाना है बड़े प्रेम के संग। हालेलुया। क्योंकि खुदावंत का कलाम हमें कटुता करना नहीं सिखाता। अगर हम देखते हैं कि लोग कटुता कर रहे हैं, इट मींस दे आर नॉट लीडिंग बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। और 10वीं बात यहाँ पे अजीजों हम देखते हैं कि हमें तमाम कमांडमेंट्स जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है। और यहाँ लिखा है कि अगर तुम मेरे पिता की आज्ञाओं को जिस तरह से मैंने माना है, और उसके बाद अगर तुम उन तमाम आज्ञाओं को मानते हो, तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रभु यीशु से हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि मेरा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम दुखी रहें, परेशान रहें। वो जानते हैं कि जब हम एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में रहते हैं, हमारे परिवारों को हम चलाते हैं, तो हमें जॉब भी करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजों की केयर टेकिंग करनी होती है। तो प्रभु ये सारी बातें जानते हैं। वो कहते हैं तुम मेरे नजदीक आओ, मुझसे कहो। हमें प्रभु यीशु मसीह के धर्म और राज्य की खोज करनी है, तो हमारी सारी जरूरतें जो है वो खुदावंद पूरी करते हैं अजीजों। वो हमारी छोटी सी इनकम में बड़ी सी ब्लेसिंग देते हैं, ताकि हम किसी भी बात में लैक ना करें और आनंदित रहें। हालेलुया। एंड एट लास्ट हम देखते हैं 12वीं आयत में। देखिए एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अजीजों, हमारी जो क्रिश्चियन फाउंडेशन है वही प्रेम है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसकी 13वें अध्याय की लास्ट वर्स आप पढ़ेंगे, में लिखा है कि अब आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो हमारे मसीहत का आधार है। और अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं है, तो इट मीन्स वी आर डिनाइंग आवर फेथ। तो हमें देखना है कि मसीह का प्रेम हमारे अंदर बना रहे सदा। हमें खुदावन यीशु मसीह की नजदीकी में बने रहना है, क्योंकि जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और दुनियावी रूप से तरक्की करते चले जाएंगे अजीजों। लेकिन अगर हम खुदा से दूर जाएंगे, तो हम शैतान को मौका दे देते हैं कि वो हमारे घरों में घुस आए और हमारी जिंदगियों में घुस जाए। हालेलुया। तो हमें बहुत ही अटेंटिव रहना है और ध्यान से ये बात आप सोचें और इसे अपने दिमाग में आज डाल लें कि हमें किस तरह से अपने जो है स्पिरिचुअल लाइफ को आगे कैरी ऑन करना है। हालेलुया। और खास बात मैं कहना चाहूंगी कि आज का टॉपिक आपने देखा कि किस तरह से हम खुदावंत की बादशाहत में दाखिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा। कोई भी इंसान, कोई भी पास्टर, कोई भी बड़े से बड़ा हीलर या दुनिया का ज्ञान, ये बहुत सारी नॉलेज आपको वहां पे दाखिल खुदावन की बादशाहत में नहीं करा सकती। सिर्फ आप किस तरीके से प्रभु यीशु में बने हैं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं कि नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट विल लीड यू टू द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आज के कलाम से आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।